नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी प्यारे भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको सरल पूजा विधि बताऊंगी कि हमें भोलेनाथ जी को कैसे प्रसन्न करना है। तो देखिए, ये मैंने फूल वगैरह रख लिए हैं, शमी के पत्र भी रख लिए हैं, बेर है, चंदन, रोली, अक्षत, और मैंने ये एक थाली रख ली है, पट्टा लगा लिया है, इसमें मैंने पीला कपड़ा बिछा लिया है। अब मैं इस पे स्थापना करूँगी अपने भोलेनाथ जी की। शिव परिवार है आपके पास, अगर तस्वीर में है तो आप तस्वीर रख सकते हैं, शिवलिंग है शिवलिंग भी रख सकते हैं, नहीं तो आप तस्वीर से भी पूजा कर सकते हैं। तो मैं है ना, तस्वीर और शिवलिंग मेरे पास दोनों ही हैं, पूरा शिव परिवार है। तो मैं थोड़े से अक्षत डालूँगी। अक्षत डाल के फिर मैं अपने शिव परिवार को स्थापित करूँगी पट्टे पे। और ये चुंदरी है, अगर आपके पास चुंदरी है तो आप चुंदरी पहना सकते हैं, चुंदरी नहीं है आपके पास तो आप कलापा भी वस्त्र रूपी धारण करा सकते हैं। तो मैंने चुंदरी पहना दी है। और अब ये जो मैंने थाल ले रखा है, इसमें मैं अभिषेक करूँगी भोलेनाथ जी का, शिवलिंग का। तो इसमें ये मेरा स्टील का लोटा है छोटा, इसी में मैंने दही, दूध, घी और शक्कर, गंगा जल, ये सब इसी में डाल लिए। और पहले हम शिवलिंग पे हम पहले जल से, गंगा जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद में हम पंचामृत से स्नान कराते हैं। तो पहले मैं गंगा जल से स्नान कराऊंगी, उसके बाद में मैं पंचामृत से स्नान कराऊंगी। ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको दही, दूध और ये सारा चीज़ यहाँ आपको स्टील के एक पात्र में लेने हैं, ना कि आपको तांबे के में। ठीक है। क्योंकि तांबे के में अगर हम दही वगैरह रखते हैं, दूध वगैरह, तो विषैला पदार्थ हो जाता है, जो कि हम भोलेनाथ जी पे नहीं चढ़ा सकते। तो हमें स्टील का ही पात्र लेना है, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो मैंने ये स्टील का पात्र लिया है और उसमें ही मैंने सारी चीज़ें एक साथ डाल ली थी और मैंने स्नान कर दिया। मैं उसके बाद में फिर गंगा जल से स्नान कराना है, पंचामृत के बाद में फिर गंगा जल से स्नान कराएंगे। और ये मैंने एक प्लेट में फूल सजा के रख लिए थे, इसके नीचे आपको एक बेल पत्र रखना है। मेरे पास अभी इस टाइम बेल पत्र था नहीं, तो इसलिए तो आपको बेल पत्र रखना है। फिर आपको शिवलिंग स्थापित करनी है। ठीक है। डायरेक्ट आपको शिवलिंग नहीं रखनी है। अब हम चंदन से सुंदर सा श्रृंगार करेंगे अपने भोलेनाथ जी का। ठीक है, कि चंदन उनको अति प्रिय है और हमारे भोलेनाथ जी को ठंडक भी पहुंचाता है चंदन। तो हम चंदन से श्रृंगार करेंगे, पूरा अच्छे से सजाएंगे उनको। और आपको है ना, आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, आप कोई भी जैसे शुभ काम करते हैं तो आप उसमें आपको कोई भी मुहूर्त या कुछ देने की जरूरत नहीं। आप सारे काम अच्छे होते हैं। जैसे कि आपको किसी को प्लॉट लेना है या फिर मतलब कि नीम खुदाई होती है ना, तो वो सब चीज़ें आप करवा सकते हैं। आज शिवरात्रि के दिन पे ये सब चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि साक्षात है ना, त्रिदेव हैं हमारे, उनका ही दिन है, तो ये चीज़ हो सकती है। और आज के दिन आप संयुक्त गौरा माँ के साथ ही शिव जी की पूजा करें। तो आपके पास अगर तस्वीर नहीं है तो आप किसी शिवालय चले जाएं। अगर शिवालय नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे भी कर सकते हैं, तस्वीर सबके पास ही होती है। शिवलिंग अगर हर एक किसी के घर पे नहीं होता है, किसी के घर पे होता भी है, तो फिर ऐसा है कि आप शिवालय पे जाके एक शाम को दीपक ज़रूर जला के आएँ और सुबह है ना, उनको जल से स्नान ज़रूर करा के आएँ। तो आप गंगा जरूर डालें, पर शिवलिंग पे आपको गंगा जल जरूर लेना है। और देखिए, मैंने अपने भोलेनाथ जी का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है चंदन से, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब ये मैं उनको रुद्राक्ष की माला पहनाऊंगी। अच्छा, एक चीज़ और, कि आप लोग जैसे कि माला करना चाहते हैं, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र करना चाहते हैं, तो रुद्राक्ष की माला से ही करें। रुद्राक्ष की माला
पहले आपको भोलेनाथ जी को समर्पण करनी होगी और वो काम आप आज के दिन ही करें। शिवरात्रि है ना, महाशिवरात्रि, तो आज के दिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के दिन ही आप भोलेनाथ जी को समर्पण कर दें उस माला को, और फिर आप उससे रेगुलर महामृत्युंजय मंत्र करें, तो इससे आपके सारे रोग, बीमारी, दुख सब दूर हो जाएंगे। महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही अच्छा होता है। आप 108 बार आप महाशिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं, और आप वैसे भी जप कर सकते हैं। और आप स्नान अगर जिस टाइम पे आप भोलेनाथ जी का अभिषेक करें, तो आप उस टाइम पे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का आपको जप जरूर करना है, ठीक है। और जो आप भोलेनाथ जी पे, जैसे हम शिवलिंग पे कोई भी फल या कुछ चीज़ अर्पित करते हैं ना, तो आप वो शिवलिंग वाला प्रसाद नहीं खा सकते, लेकिन जो ये कटोरी में मैंने अलग से जो रखा है, आप ये पूरे परिवार में बांट सकते हैं। क्योंकि शिवलिंग पे जो प्रसाद चढ़ा हुआ होता है, उस पे हक सिर्फ नंदी बाबा का होता है, कोई नहीं खा सकता उसको, ठीक है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप शिवलिंग का प्रसाद कभी भी ग्रहण ना करें, ना करने दें अपने घर में किसी को। और आप हो सके तो आप सोमवार की, जैसे कहानी हम कहते हैं, ऐसे कोई भी भोलेनाथ जी की आप कहानी कर सकते हैं, ठीक है। मंत्र कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, भोलेनाथ जी और शिव चालीसा कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप आरती करके बस नमः शिवाय कर लें आप, और फिर आप आरती कर लें। अब ये मेरे पास है ना पंचमुखी एक रुद्राक्ष भी था और ये माला भी थी, तो मैंने ये समर्पण कर दी है। तो अब इससे करना क्या है कि जैसे आप माला करेंगे ना, तो इसको एक पात्र में डाल लेना जो पंचमुखी रुद्राक्ष है, और आप माला का जप करना है 108 बार। तो उस जल को आप ग्रहण कर लेना। आपके घर में किसी को भी बीमारी या कोई परेशानी हो, वो निश्चित ही दूर हो जाएगी। तो अगर आप ये देखिए चालीसा भी कर सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं, या शिव स्तुति भी कर सकते हैं, वो आपके अनुसार, जैसे आपके पास समय हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। और मैंने सुना है कि बोलते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं तो वो शिवलिंग की पूजा नहीं करती हैं, व्रत रह सकती हैं, लेकिन मेरा मानना ये बिल्कुल भी गलत है। मैं इस चीज़ की वैसे ये नहीं कह रही हूँ कि, लेकिन हाँ मतलब कि आप अगर श्रद्धा से अगर कोई काम आप करते हो तो वो ज़रूर ही पूर्ण होगा। ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं कर सकती हैं पूजा, ठीक है। क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट थी तो मैंने भी शिवलिंग की पूजा की थी, लेकिन ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं। भोलेनाथ जी ने बहुत कृपा रखी है, बहुत ही, मतलब कि आप जहाँ वहम रखोगे ना, तो वहम का तो कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन आप है ना बिल्कुल भगवान के ऊपर ही निर्भर हो कि हम तो जो कुछ करना है आपको ही करना है, आप ही हो हमारे, तो निश्चित ही आपका अच्छा होगा। तो इस चीज़ से आप ये मन में भाव ना रखें ऐसा कि हम गर्भवती महिलाएं हम नहीं कर सकते, आप कर सकती हैं पूजा। अच्छा, भोग में ना मैंने बेर रख दी हैं, लेकिन आपको महाशिवरात्रि पे खीर का भोग ज़रूर लगाना है। भोलेनाथ जी को खीर अति प्रिय है, और खीर का प्रसाद ही मेन है उनका सबसे। तो आपको खीर का भोग अवश्य ही लगाना है, आरती करनी है, अक्षत ज़रूर रखने हैं, अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और फूल से आपको, फूल मेवा जो आपकी श्रद्धा अनुसार हो आप उससे पूजा कर सकते हैं। ये मेरी सरल पूजा विधि है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और आप अगर 4 पैर की पूजा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूँगी, 4 पैर की पूजा हमें कैसे करनी है। और आपको सबसे पहले शिवरात्रि पे, मैं आपको पहली क्लिप में नहीं बता पाई हूँ, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के स्नान करना है कि शिवरात्रि, ठीक है। क्योंकि शिवरात्रि का मतलब होता है कि रात्रि में ही महादेव जी की पूजा, ना दिन हो ना रात हो, बीच का। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें और आप पूजा का संकल्प लें, आप महाशिवरात्रि के व्रत का संकल्प लें, और गौरा माँ को श्रृंगार अर्पित करें, श्रृंगार करें उनका, ठीक है। और आपको संकल्प लेने के बाद में ही पूजा अर्चना स्टार्ट करनी है। अच्छा, अगर आपको शाम को आप फलार करना चाहते हो तो आप फलार भी कर सकते हैं, और फलार नहीं तो आप अन्न का जैसे करना है तो अन्न का कर सकते हैं। जैसे किसी को परेशानी है, दवाई वगैरह चल रही है, तो वो अन्न का भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बिना प्याज लहसुन के स्वास्थ्यिक भोजन ही कर सकते हैं, ठीक है। और आप मंत्र जप जरूर करें। अगर मंत्र नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, आप एक बार फ़ोन से या किताब से आप कहानी भी कर सकते हैं, ठीक है।
वो शाम को भी दीपक ज़रूर जलाना है इसी स्थान पे। और आप चाहो तो मंदिर में भी कर सकते हैं पूजा, और नहीं तो अलग से पट्टा लगा के भी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फिर मिलेंगे आपसे अगली किसी वीडियो में। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पे बरसती रहे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आप सभी के घर में खुशहालियाँ आए। महादेव सबकी रक्षा करें। हर हर महादेव।